Bismillahirrahmanirrahim. In this part, we will study the mixing movement of the stomach, as previously we have done with the storage of the stomach and the vasovagal reflux. So this is the mixing movement, the next part. Okay, in this movement, mixing movement are known as the slow waves, which start from the upper part of the stomach, and secondly हम इसको नाम दे सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम का. ये टर्म जो है आपने याद रखनी है. लाइक मिक्सिंग मूवमेंट वो स्लो वेव्स हैं जो इनिशियली जनरेट होती हैं आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन द स्टमक एज द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज. जैसे हमने कहा कि स्टमक के 3 मेन फंक्शंस हैं, जिसमें से नंबर 1 इज़ द स्टोरेज, द नंबर 2 इज़ द मिक्सिंग एंड नंबर 3 इज़ द एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक. सो इन ऑल दीज फंक्शंस हमारे पास जो मिक्सिंग मूवमेंट है उसको हम इनिशियल बेसिस पे जो नाम देंगे स्लो वेव्स का, दैट इज़ नोन एज द बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम. बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम वो वेव्स हैं जो इनिशियली फूड को मिक्स करने के लिए जनरेट होती हैं, और ये नॉर्मली जो है हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द स्टमक में होती हैं. कभी भी मिड पोर्शन में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम जो है वो नहीं मिलेगा. एंड दे आर नॉट एबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. लाइक इनकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होती कि ये एक्शन पोटेंशियल को रीच कर सकें या जनरेट कर सकें. लाइक दीज आर द स्लो वेव्स. और जब ये स्लो वेव्स जो हैं वो मिड पोर्शन ऑफ द स्टमक को रीच करती हैं, तो देन स्लोली वेव्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी और स्पाइक जो है वो हाई लेवल पे जाती है, और फाइनली जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देती हैं इन द मिड पोर्शन ऑफ द स्टमक. लेकिन इनिशियली जो स्टार्ट होता है दैट वाज द स्लो वेव्स, द बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम. देन आफ्टर दैट व्हेन द फूड reaches the mid portion of the stomach, or the waves reaches the mid portion of the stomach, then the slow waves generate again and again reaches the spike potential, so the action potential generates. तो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना कि जो हमारे पास अपर पार्ट है स्टमक का, वहाँ पर हमारे पास कभी भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं होता. हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है, जो वेव्स की इंटेंसिटी है, वो हमेशा मिड पोर्शन तक आते आते ही इंक्रीज करेगी और वहीं पे एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट करेगी. तो उसके बाद हम आगे प्रोपल्जन की बात कर लेते हैं. देन वी हैव द मिक्सिंग एंड द प्रोपल्जन. मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन. स्टमक वॉल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. अगेन आपको पता है कि जब भी प्रोपल्जन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, और उसी पूरे सिनेरियो में जो है हमारे पास फूड जो है वो इस तरह से फॉरवर्ड मूव करता जाता है. स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोपल्जन मूवमेंट, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती है जो फूड को जो है वो फॉरवर्ड आगे मूव कराती है, और इसी सारे प्रोसेस में मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ फूड जो है वो उसका जो फंक्शन है वो जनरेट हो रहा होता है. प्रोपल्सिव वेव्स, डायलिटेशन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, अगेन एंड अगेन. वही सेम बात कि डायलिटेशन है, फिर रिलैक्सेशन है, फिर कॉन्ट्रैक्शन है, एंड अगेन मिक्स एंड चर्निंग का प्रोसेस है. मेकिंग काइम इन द स्टमक. द बेसिक नीड इज़ ऑफ ऑल दिस फंक्शन कि हमें काइम चाहिए. ठीक है, तो मेन जो हमारे पास स्टमक का फंक्शन है दैट इज़ टू मेक काइम, फूड काइम. और जब वो एक तरह से फूड काइम और सूप लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर हमारे पास जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको अलाउ करता है कि वो फॉरवर्ड जो है वो मूव कर जाए अप टू द ड्यूडेनम एंड देन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर एक रफ सी पिक्चर दी हुई है स्टमक की. नाउ द प्रोपल्सिव वेव्स जनरेट्स अगेन एंड अगेन इन द स्टमक फ्रॉम द मिड पोर्शन एंड अप टू द लोअर पोर्शन. लोअर पोर्शन पे हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है. अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन मैकेनिज़्म है वो मेनली क्या यहाँ पर जनरेट हो रहा है, लाइक फूड जो है वो यहाँ पर मिक्स एंड चर्न हो रहा है. लाइक अगेन एंड अगेन जो है वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो है वो जनरेट हो रही हैं, और वेव के साथ जो है पेरिस्टाल्टिक वेव के साथ फूड जो है वो आकर हिट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर को जो कि क्लोज्ड है. देन अगेन ये बैकवर्ड मूव कर जाता है, फिर वेव के साथ दोबारा हिट करता है, देन बैकवर्ड मूव कर जाता है. दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द मिक्सिंग एंड चर्निंग एंड मेकिंग काइम, बट द फिनोमेना इज़ नोन एज द रिट्रोपल्शन. फूड अलॉन्ग विद द पेरिस्टाल्टिक wave hit the walls of the sphincter and turns back again and again. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिट्रोपल्शन. इस को आपने टर्म को जो है वो याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ रिट्रोपल्शन. लाइक हमारे पास जो भी वेव आकर फूड के बोलस के साथ हिट करती है और देन वापस टूवर्ड्स द बैक मूव कर जाती है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिट्रोपल्शन. सो finally once the chyme is finished,
जब हमारे पास काइम जो है वो बन जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर जाएगा और यहाँ से आपका फूड जो है वो फॉरवर्ड जो है वो मूव कर जाएगा। बट इन केस अगर आपके पास वाटर की कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा है फूड में, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक में जो है वो फूड पार्टिकल से ज़्यादा जो है वो हमारे पास यहाँ पर इन केस वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी अगेन जैसे एक ड्रेनेज का फंक्शन होता है, लाइक ड्रेन करते हैं हम वाटर को, उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो स्फिंक्टर जो है वो सिर्फ वाटर को अलाउ कर देगा कि वो पास कर जाए और बाकी फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास इनसाइड दी स्टमक ही रहेंगे जब तक कि वो कायम नहीं बन जाते। तो इस तरह से जो है वो स्टमक अगर इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ वाटर को जो है वो अलाउ कर देता है इन ऑर्डर टू मेक अ काइम, यानी कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ एक ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करने के लिए अगर पानी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो तो उसको ड्रेन कर देगा। सो वंस द फूड सोप लाइक बोलर स्फिंक्टर रिलैक्स एंड अलाउ इट टू पास, कि एक दफ़ा हमारे पास जब काइम बन जाएगा तो फिर जो है वो उसको पास कर देगा। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है समझने वाली वो ये है कि एम्प्टिंग किस तरह होगी स्टमक की, लाइक स्टोरेज हो गया, मिक्सिंग हो गई, प्रोपल्शन हो गई, उसके बाद हमारे पास जो है वो एम्प्टिंग ऑफ स्टमक जो है वो किस तरह से जनरेट होगी। इसमें हमारे पास यहाँ पर एम्प्टिंग ऑफ स्टमक में मेनली ऐसे होता है कि एक पेरिस्टाल्टिक वेव के साथ जितना भी पोर्शन काइम का आता है, एक वेव के साथ उसमें स्मॉल पोर्शन में स्फिंक्टर रिलैक्स करता है और उतना ही स्मॉल पोर्शन जो है वो काइम का जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि स्फिंक्टर जो है वो ओवर रिलैक्स किया और जितना भी काइम था स्टमक में वो सारा जो है वो फॉरवर्ड मूव कर गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। वन बाय वन जो है वो एक पेरिस्टाल्टिक वेव के साथ जो भी स्मॉल पोर्शन काइम का आता है उसमें स्फिंक्टर रिलैक्स करता है और फूड जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। देन अगेन एंड अगेन इस तरह से हमारे पास जो है वो एम्प्टिंग ऑफ स्टमक जो है वो जनरेट हो जाता है। देन वी हैव हंगर कॉन्ट्रैक्शंस। हंगर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं मेनली, जो जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भूख लगना। अब अगर आपका स्टमक जो है वो एम्प्टी है या बहुत ज़्यादा टाइम से एम्प्टी है तो उस सूरत में हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स की सेक्रीशन होती है जो सिग्नल लेके जाती है ब्रेन में एज एन इफरेंट फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स के तौर पे, और इन रिस्पॉन्स हमारे पास जो इफरेंट फाइबर्स आते हैं मोटर रिस्पॉन्स के तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन कराते हैं एम्प्टी स्टमक की। लाइक स्टमक के अंदर फूड नहीं होता लेकिन स्टमक के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और एक तरह से हम इसको कह सकते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि सस्टेन करती है अप टू 2 to 3 मिनट्स और एक हंगर की फीलिंग को जनरेट करती है। और इस चीज़ को हर इंडिविजुअल जो है वो बहुत इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जब इंसान को भूख लगती है तो उसको किस तरह की क्रैम्पिंग या फीलिंग आती है इनसाइड द स्टमक। देन इसमें हमारे पास सिमिलरली इस तरह से लिखा हुआ है कि फीलिंग ऑफ हंगर जनरेट होगी, लेकिन इसमें एक और एडिशन है कि लाइक अगर बहुत ज़्यादा टाइम से स्टमक जो है वो एम्प्टी है और इस तरह से मल्टीपल टाइम्स आपकी ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं तो फिर उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो पेन भी जनरेट जो है वो कर सकती हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और अगर उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो फास्टिंग में रहना पड़े तो उनको इस तरह के एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक उनको पेन की फीलिंग जो है वो जनरेट होनी शुरू हो जाती है।